8 आरोपी हुए गिरफ्तार, जिनमें 4 महिला और 4 पुरुष आरोपी शामिल। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले का खुलासा करते हुए अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बच्चे की खरीदी बिक्री का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों में बच्चों को बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पक्ष शामिल हैं। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को यह जानकारी मिली थी कि एक कपल है जो नशा करते हैं। नशे के लिए वह अपने 2 महीने की बच्ची और 2 साल के लड़के को बेच दिए हैं, जिनमें 2 साल के बच्चे को 60,000 में बेचा था और 2 महीने की बच्ची को 16,000 में बेच दिया था। जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने जांच करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। इस मामले में यह जानकारी मिली है कि यह एक इंटरनेशनल रैकेट है जो नशे के लिए अपने बच्चे को बेचने का काम किया है। राज तिलक रोशन डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में जो बच्चों को खरीदते थे वह भी ज्यादा दाम लगाकर दूसरे गैंग को बेच देते थे। फिलहाल अब तक क्राइम ब्रांच पुलिस ने अब तक 2 बच्चों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है, जबकि अन्य 6 बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रोसेस जारी है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने अंधेरी के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में धारा 370, 45 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को जांच के दौरान यह जानकारी मिली है कि अब तक 8 बच्चे की खरीदी बिक्री हुई है, लेकिन यह गैंग बच्चे को कहां लेकर जाते थे और बेचते थे, इसकी जांच जारी है। और इसमें संभावना है कि आगे और भी कई आरोपी इसमें आएंगे और जो भी इसमें जिनका भी रोल आता है उनको किसी को भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं छोड़ने वाली है। सर, ये किसको बेचते थे? जो बच्चे लेते थे वो लोग उन बच्चों का क्या करते थे? इसमें प्रिलिमिनरी ऐसा पता चल रहा है कि ये किसी कपल को देते थे, या फिर इसमें ऐसा भी हुआ है कि किसी को बेचा है और उसने फिर आगे बेचा है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है और जो बच्चों का उसमें वेलफेयर है, डेफिनेटली वो भी संशयास्पद होता है कि आगे क्या हुआ। तो हमने एक को रिकवर किया, तो उसको फिर जो बाल कल्याण समिति होती है उसके थ्रू हमने आगे का प्रोसेस किया। और हमारा इसमें यही एम है कि जो बच्चे हैं वो रेस्क्यू हों, जिनको गलत तरीके से जिनकी खरीदी बिक्री की गई है, और साथ में जो भी आरोपी हैं, जो भी गैंग है, इंटरस्टेट रैकेट है, उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको हम केस में आरोपी बनाएंगे और अकॉर्डिंगली आगे का इन्वेस्टिगेशन। सर, इन्हें ऑर्डर कौन दिया करता था बच्चा चोरी करने के? कैसे ऑर्डर मिलते थे और कहां से ऑर्डर मिलते थे, किस तरह से करते थे? इसमें जो आरोपी हैं उनके पास ये भी कांटेक्ट में थे जिनको बेचना था या फिर ये रेकी कर रहे थे, और जिनको चाहिए था उनसे भी कांटेक्ट हुआ था। तो ये इलीगल है और इसमें बच्चे की वेलफेयर का ध्यान इनको नहीं है, और जो बेच रहे हैं उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए जो बच्चों को बेचा है। और जो मिडिल कितने में एक बच्चे का सौदा कितने में होता था? एक बैकग्राउंड फैक्टर देखा जाता था या कम उम्र के बच्चों को ज्यादा पैसे लिए जाते थे? इसमें जो हमें पता चला है, एक केस में 60,000 में बेचा था, एक में 80,000 में बेचा था, ऐसे ही एक को 16,000 में बेचा था। तो अलग अलग तरह के वो अलग अलग हैं उसमें, और वो आगे के इन्वेस्टिगेशन का हमारा पार्ट है कि एग्जैक्टली और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे इनका पूरा रैकेट चल रहा था। सर, यहाँ मोडस क्या था? कैसे पहचान करते थे और कैसे बेचते थे? ग्राहक और बेचने वालों में कैसे होता? तो ये रैकेट है, एक तो जो बेचने वाले हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वो भी आरोपी हैं, जो खरीदने वाले हैं वो भी हैं, और मिडल में जितने लोग हैं, जो मिडल मैन हैं, ये पूरी तरह से वो नेटवर्क बनाते थे और ये रैकेट चला रहे थे। तो ये दोनों हर तरफ से कांटेक्ट में रहते थे और उस तरह से ये बच्चों की तस्करी कर रहे थे। इनका कोई एक तो मास्टरमाइंड होगा जो सबको कोऑर्डिनेट करता होगा? इसमें मास्टरमाइंड कोई एज सच नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है जिसमें सब एक के साथ एक दूसरे कनेक्टेड हैं और एक नेटवर्क है इसमें। और जैसे मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो एक नेटवर्क है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उसमें अभी 8 लोग हमें मिले। तो 8 बच्चे आपने कहा कि पता चला है, उनको छुड़ा लिया है, आपको रेस्क्यू किया? उसमें से एक को हमने रेस्क्यू किया है और बाकी का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, जिन 8 बच्चों की आप बात करें उसमें मैक्सिमम एज और मिनिमम एज क्या है बच्चों? जो एज ग्रुप है वो 5 के अंदर का है जनरली, मतलब, और मोस्टली जो है 1 साल के नीचे वाले हैं, जिससे में बिल्कुल नवजात जैसे हैं उस तरह के उस एज में बेचा गया। जेंडर बच्चों का? जेंडर मिक्स्ड है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ये बेचने के बाद दिखाते कैसे कि मेरा बेटा है? ऑप्शन नहीं होता था तो कैसे पूरा करते?
तो यही इसमें मुद्दा है कि ये पूरी तरह से इलीगल है। ये कहीं भी कुछ वो वैसा नहीं दिखा रहे हैं और पूरे इलीगल तरीके से ये बच्चों की तस्करी हुई है और प्योरली ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है। आपने बताया कि 8 आरोपी पकड़ गए हैं, 8 बच्चों का पता चला इनका जी। वो 8 के छुड़ा लिए हैं। एक बच्चा उसमें हमने रेस्क्यू किया है और एक और का प्रोसेस चल रहा है। तो बाल कल्याण समिति के थ्रू प्रोसेस होती